बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज हम बात करेंगे पुल सिरात के बारे में। पुल सिरात का मंजर। पुल सिरात को लेकर बहुत से सवालात हमारे ज़हनों में गर्दिश करते रहते हैं कि इस रोज़ हम सब के साथ क्या होगा, क्या हम इससे गुजर पाएंगे भी या नहीं। पुल सिरात होगी कैसी, ये इस मरला गुजरेगा कैसे, और इस जैसे ढेरों सवाल जिनका जवाब जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। तो हम कोशिश करेंगे कि आज हम आपको पुल सिरात से मुतल्लिक मुकम्मल तफसील समझा सकें। दोस्तों, पुल सिरात का मामला बड़ा ही तशवीशनाक है, जो बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ है, जो कि जहन्नम की पुश्त पर रखा होगा। ये सख्त तशवीशनाक मरला होगा और हर इंसान को इस पर से गुजरना पड़ेगा। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक आदमी को देखा कि वो हंस रहा था। आपने फरमाया, है नौजवान, क्या तू पुल सिरात से गुजर चुका है? उसने अर्ज़ किया, नहीं। आपने फिर फरमाया, क्या तू ये जानता है कि तू जन्नत में जाएगा या फिर दोज़ख में? उसने अर्ज़ की कि नहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फिर तेरा ये हंसना कैसा? यानी जब ऐसी मुश्किलात तेरे सामने और तुझे अपने निजात का इल्म भी नहीं, तो फिर तू किस चीज़ खुशी में हंसता है? और इसके बाद किसी ने भी इस आदमी को हंसते हुए नहीं देखा। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि तअज्जुब है उस हंसने वाले पर जिसके पीछे जहन्नम है, और हैरत है उस खुशी मनाने वाले पर जिसके पीछे मौत है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो ग़ज़वा बद्र व हदीबिया में हाज़िर थे, इंशाअल्लाह वो आग में दाखिल नहीं होंगे। फिर आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि और तुम में से ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जिसका गुज़र दोज़ख पर न हो। तुम्हारे रब के ज़िम्मे है, ये ज़रूरी ठहरी हुई बात है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने नहीं सुना कि अल्लाह ताला ने ये भी इरशाद फरमाया है, और फिर हम किस घर वालों को बचा लेंगे और ज़ालिमों को उसमें छोड़ देंगे, घुटनों के बल गिरेंगे। इस रिवायत से मालूम हुआ ये हर इंसान को दोज़ख पर से गुजरना होगा। कोई खुदा रखने वाले मुसलमान बचा लिए जाएंगे और मुजरम और जालिम लोग जहन्नम में गिर पड़ेंगे। चनाचा हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन रोहा रज़ियल्लाहु अन्हु को एक बार रोते हुए देखकर उनकी ज़ौजा मोहतरमा ने अर्ज़ किया, आपको किस बात ने रुलाया है? आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मुझे अल्लाह पाक का ये फरमान याद आ गया, तुम में कोई ऐसा नहीं होगा जिसका गुज़र दोज़ख पर से न हो। यूँ ये तो जान लिया मैंने कि दोज़ख पर से गुजरना ही गुजरना है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मैं निजात हासिल कर पाऊंगा या फिर जहन्नम में गिर पड़ूंगा। पुल सिरात का सफ़र। पुल सिरात से गुजरने का सफ़र नहायत ही तवील है। चनाचा हज़रत सैयदना फज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने से मकतूल है कि पुल सिरात का सफ़र 15,000 साल की राह है। 5,000 साल ऊपर चढ़ने में लगेंगे, 5,000 साल नीचे उतरने में लगेंगे और 5,000 साल इस पार से गुजरने में लगेंगे। पुल सिरात सिर्फ बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ है, और वो जहन्नम की पुश्त पर बना हुआ है। इस पार से सिर्फ और सिर्फ परहेज़गार गुजर सकेंगे। दोस्तों, इस वक्त क्या गुजर रहा यही होगी जब मैदान क़यामत में सूरज एक मील पर रुक कर आग पर उठा रहा होगा। लोग नंगे बदन और नंगे पांव जमीन पर खड़े होंगे, हमारे दिमाग खुल रहे होंगे, कलेजे फट रहे होंगे और दिल उबल कर गले में आ गए होंगे। ऐसा खौफनाक हालात में पुल सिरात से गुजरने का मामला दरपेश होगा। इस पार से गुजरने के लिए दुनियावी एतबार ताकतवर कड़ेगाल नौजवान या पहलवान की जरूरत नहीं होगी, बल्कि हजरत सैयदना फ़ज़ैल बिन हयात रहमतुल्लाह अलैह के इरशाद के मुताबिक होगा। खुदा के सबब जो लोग परहेज़गार होंगे वो पुल सिरात को बआसानी पार कर लेंगे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम पर एक पुल है जो बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ है। इस पर लोहे के कुंडे और कांटे हैं जो कि इस आदमी को पकड़ेंगे जिसे अल्लाह पाक चाहेगा। लोग इस पार से गुजरेंगे, बाज़ पलक झपकने की तरह, बाज़ बिजली की तरह और बाज़ हवा की तरह, बाज़ बेहतरीन और अच्छे गोरून ऊँटों की तरह गुजरेंगे। और फरिश्ते कहते होंगे, है परवरदिगार सलामती से गुजर, है परवरदिगार सलामती से गुजार। बाज़ मुसलमान निजात पर पार ले जाएंगे और बाज़ जख्मी होकर भी पार हो जाएंगे। बाज़ अंधे होंगे और बाज़ मुंह के बल जहन्नम में गिर जाएंगे।
جنت میں جانے کے لیے ہر شخص کو پل صراط پر سے گزرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر فرمائیں گے، بعد انبیاء علیہ السلام، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور پھر باقی امتیں گزرے گی۔ جہنم کی آگ تاریک ہوگی اور پل صراط اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور فقط وہی کامیاب ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوگا۔ بعض لوگوں کے لیے پل صراط بال سے زیادہ باریک ہوگا، اور جبکہ پرہیزگاروں کے لیے ایک وسیع وادی کی طرح ہوگا جس پر سے وہ آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ میرے عزیز مسلمان بہنوں اور بھائیوں، ہمیں آخرت کی کتنی دشواریاں درپیش ہیں، لیکن ہم پھر بھی اس دنیا میں خوب خواب غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ ہم اپنی موت کو بھول چکے ہیں، ہم آخرت کی دشواریاں بھول چکے ہیں، ہم دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو چکے ہیں، ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں رہی، جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں منع فرماتا ہے، ہر کار آخرت کا سفر تم لوگوں کو درپیش ہے، تم نے پل صراط سے گزرنا ہے۔ یقیناً پل صراط ایک دشوار مرحلہ ہوگا، پل صراط پر سے وہی گزرے گا جو پرہیزگار ہوگا، جس نے اس دنیا میں آخرت کے لیے مال اکٹھے کیے ہوں گے۔